क्या आप जानते हैं, गलत समय पर किया गया होलिका दहन पुण्य की जगह दोष ला सकता है। शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में अग्नि प्रज्वलित करना परिवार की सुख शांति के लिए वर्जित माना गया है। तो आखिर इस साल पूजा का सबसे सटीक समय क्या है? होलिका दहन केवल लकड़ियां जलाना नहीं है, ये प्रतीक है अधर्म पर धर्म की विजय का। ये वो दिव्य समय है जब भक्त प्रहलाद की अटूट श्रद्धा ने आग को भी शीतल कर दिया था। इस अग्नि में हम केवल टहनियां नहीं डालते, बल्कि अपने पिछले 1 साल की नकारात्मकता, ईर्ष्या और रोगों की आहुति देते हैं, ताकि जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो सके। तो अपनी घड़ियां मिला लीजिए। साल 2026 में होलिका दहन का सबसे उत्तम और कल्याणकारी मुहूर्त है 3 मार्च मंगलवार की शाम। पूजा का शुभ समय शाम 6:22 से शुरू होकर रात 8:50 तक रहेगा। याद रहे, इसी 2.5 घंटे के अंतराल में की गई पूजा ही शास्त्रों के अनुसार पूर्ण फलदायी होगी। और हाँ, रंगों का पावन उत्सव होली यानी धुलेंडी अगले दिन 4 मार्च बुधवार को मनाई जाएगी। मुहूर्त तो नोट कर लिया, लेकिन क्या आपकी पूजा की थाली तैयार है? आगे जानेंगे उन चीजों के बारे में जो पूजा के समय आपकी थाली में होनी जरूरी है। मुहूर्त तो जान लिया, लेकिन क्या आपकी पूजा की थाली पूरी तरह तैयार है? शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन की पूजा में एक छोटी सी कमी भी आपके अनुष्ठान को अधूरा छोड़ सकती है। आज ही नोट कर लीजिए वो 5 गुप्त सामग्रियां जो आपकी पूजा को सिद्ध बनाएंगी। सबसे पहले अपनी थाली में रखिए 1 लोटा जल, अक्षत यानी चावल, रोली और सुगंधित पुष्प। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण चीज, कच्चा सूत यानी कि सफेद धागा, जिसे होलिका की परिक्रमा करते समय लपेटा जाता है। साथ ही रखिए साबुत मूंग, बताशे और नारियल, जो अग्निदेव को भोग के रूप में समर्पित किए जाते हैं। अपनी थाली में नई फसल की बालियां जैसे जौ या गेहूं जरूर रखें। इसे अग्नि में अर्पित करने से घर में साल भर अन्न के भंडार भरे रहते हैं। अगर घर में नजर दोष या नकारात्मकता है तो पूजा की थाली में पीली सरसों और गोबर के उपले यानी कि कंडे रखना बिल्कुल न भूलें। ये आपकी सुरक्षा का अचूक कवच है। सामग्री तैयार है, लेकिन परिक्रमा कितनी बार करनी है और कौन सा मंत्र बोलते समय आहुति देनी है, ये जानेंगे आगे। सामग्री तैयार है, मुहूर्त भी शुभ है। अब जानेंगे कि होलिका की अग्नि में क्या मांगना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर आपकी पूजा की विधि सही है तो प्रहलाद की तरह आपकी हर बाधा जलकर भस्म हो सकती है। सबसे पहले अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर करके बैठें। इसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प लें और होलिका माता को रोली, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। अब हाथ में कच्चा सूत यानी कि धागा लें और होलिका की 3 या 7 बार परिक्रमा करें। ध्यान रहे, हर चक्कर के साथ धागा लपेटते समय अपने मन की मुराद जरूर कहें। परिक्रमा के बाद अग्नि में बताशे, नारियल और नई फसल जौ या गेहूं की आहुति दें। अंत में ओम नृसिंहाय नमः का जाप करते हुए अपने और परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें। पूजा के बाद होलिका की ठंडी राख यानी भस्म घर लाना ना भूलें। अगले दिन इसे अपने माथे पर लगाएं। ये आपको साल भर बुरी नजर और बीमारियों से बचाकर रखेगा। यही है सच्ची होली, जहां बुराई जलती है और विश्वास की जीत होती है। आपको सुरक्षित और मंगलमय होली की